फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 29 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और तूफान दितवा की भी बात करेंगे। क्या होने वाला है इसका ट्रैक, कहां ये हिट करने वाला है और कौन कौन से राज्य से प्रभावित होने वाले हैं, पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दितवा तूफान का ट्रैक जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर इसकी लोकेशन बनी हुई है, यानी कि आज ये इस समय 35 नॉट की स्पीड की हवाएं लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बना हुआ है। और यहां पर जो हवाएं चल रही हैं वो 50 से 55 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, लेकिन शाम तक ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहां पर 35 नॉट की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। 60 से 65 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं। और 29 तारीख की बात करें, यानी कि कल ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हमें 40 नॉट की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि यहां पर हमें 70 से 75 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देने वाली हैं। और 30 तारीख की बात करें तो यहां पर भी ये 40 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 30 तारीख तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बना रहेगा, ऐसा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये तमिलनाडु के तटों से हिट करता है तो ये तेजी से कमजोर हो सकता है। हालांकि अब तक के अपडेट में यही दिखाई दे रहा है कि 30 तारीख तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो रूट है आप साफ साफ देख रहे हैं कि तमिलनाडु के कोस्टल रीजन से होता हुआ, यानी कि समुद्र में ही दिखाई दे रहा है। अभी तक ये अंदर की तरफ हिट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है। कौन कौन से राज्य से प्रभावित होंगे, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये तमिलनाडु के तटों से हिट करता है तो ये तेजी से कमजोर हो सकता है, यानी कि 30 तारीख से पहले ये कमजोर हो जाएगा। और अगर ये तमिलनाडु के तटों से हिट नहीं करता है तो ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है और ये समुद्र के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ऐसे ही समुद्र के रास्ते आगे बढ़ता हुआ गया तो ये छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, इन राज्यों को भी अच्छा प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर ये तमिलनाडु के तटों से हिट करता है तो ये जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का दक्षिणी रीजन है यहां तक ही प्रभाव डाल सकता है, वो भी हल्का प्रभाव डालेगा। वो देखने वाली बात रहेगी इसका ट्रैक क्या होने वाला है। कुछ मॉडल की माने तो ये तमिलनाडु से हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर की तरफ एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो मौसम विभाग ने इसका ट्रैक हमें दिखाया है वो हमें समुद्र के रास्ते आगे की तरफ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 1 तारीख को थोड़ा सा और कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में दिखाई देने वाला है। वो देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन से राज्य से प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो बादल हमें दिखाई देने वाले हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की जो संभावना दिखाई दे रही है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी रीजन पर जरूर दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वो देखने वाली बात रहेगी, अगर ये ऐसे ही समुद्र के रास्ते आगे बढ़ता गया तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और लंबा चल जाए। वो देखने वाली बात रहेगी कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा यहां में बहुत भारी बारिश दिखाई देने वाली है, और जो केरला का रीजन यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। ये जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में सिस्टम बना हुआ है ये भी अब हमें धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, और इसकी जो इंटेंसिटी बनी हुई है इस तूफान की, दितवा तूफान की, ये इसकी जो अरेबियन सी में सिस्टम बना हुआ है इसकी इंटेंसिटी को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। इसकी भी हवाएं ये अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा सिस्टम बना हुआ है इसलिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं डालेगा, लेकिन इसका प्रभाव हल्का फुल्का हमें दक्षिणी राज्यों पर दिखाई देगा, जबकि इसका प्रभाव हमें दक्षिणी राज्यों पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। तो दोनों के मिले जुले प्रभाव से हमें दक्षिणी राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 29 नवंबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 29 नवंबर का मैप है। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD पहाड़ों पर आया हुआ तो है, लेकिन ये फीवल WD है, यानी कि कमजोर WD है, जिसके कारण एक सर्कुलेशन हमें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे रहा था। ये भी सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हमने आपसे कहा था कि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये हमें बारिश में यहां रोक लगाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मध्य और दक्षिणी रीजन पर ही हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। वैसा ही हमें दिखाई दिया है। हमने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 27 तारीख की नाइट और 28 तारीख की सुबह सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी, तो वैसा ही हमें दिखाई दिया है। इस समय भी कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जयपुर से 100-150 किलोमीटर के दायरे में
हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखाई दी है। बाकी स्थानों पर बहुत ही कम बारिश दिखाई दी है, कहीं कहीं बूंदे, कहीं कहीं बादल ही दिखाई दिए, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दी है। अजमेर किशनगढ़ के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दी है। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। 29 तारीख की बात करें तो बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव यहां दिखाई देने वाला है, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक स्पॉट्स पे बूंदें जरूर गिर सकती हैं, क्योंकि बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। बहुत ही हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन या दक्षिणी रीजन, यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। गुजरात का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी आज भी हमें हल्के ही बादल दिखाई दे रहे हैं, कहीं बूंदें गिर सकती है, इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये जो पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बादलों के छोटे मोटे टुकड़े यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी जो मध्य राज्य रहेंगे ये लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देंगे। दक्षिणी रीजन की बात करें, देखिए यहां पर हमें ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र रहेगा, यानी कि तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन है, पुडुचेरी, चेन्नई और ये जो नागपट्टनम के आसपास का रीजन रहेगा, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बेलूर में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम और ये जो नागपट्टनम नहीं, तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम में तो थोड़ी सी अच्छी हमें दिखाई देने वाली है। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, रामनाथपुरम से लेके कन्याकुमारी और ये जो कोयम्बटूर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। देखिए दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें, यहां हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा रायलसीमा का, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी रहेगा। बाकी मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की तो कहेगी मध्यम बारिश दिखाई देगी। नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मछलीपट्टनम, बपातला और विजयवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो विशाखापट्टनम से लेके और काकीनाडा का रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। तेलंगाना का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश की संभावना जरूर दिखाई देने वाली है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि बादल हमें हैदराबाद तक भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो जो पूरा बॉर्डर रीजन है, रायलसीमा के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर ही संभावना दिखाई दे रही है। देखिए नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा की बात करें, क्लियर रहेगा। महाराष्ट्र भी क्लियर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, 29 नवंबर का मैप है। देखिए हमने आपको ट्रैक भी दिखाया था कि इसका जो सिस्टम का ट्रैक था वो हमें समुद्र के रास्ते आगे की तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां पर परिदृश्य कुछ और ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सिस्टम हमें तमिलनाडु से हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए केरला से लेके तमिलनाडु, रायलसीमा से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये जो राज्य रहेंगे, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये हमें समुद्र के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो तमाम रीजनों को ये कवर करेगा, लेकिन अगर ये इसी तरीके से हिट करता हुआ दिखाई देगा तो ये जो दक्षिणी राज्य है, यहां पर ही बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, रायलसीमा से लेके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो रीजन है, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है, यानी कि धीरे धीरे हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी सिस्टम हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये जो मध्य के राज्य रहेंगे, यहां हमें क्लियरनेस दिखाई देने वाली है, कोई भी बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन WD की बात करें तो 30 तारीख के आसपास में एक फीबल WD यानी कि कमजोर WD आने वाला है, जिसके कारण हल्की फुल्की बर्फबारी और हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे यहां ठंड बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि मध्य और जो उत्तरी राज्य हैं, यहां पर धीरे धीरे अब हमें ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक के बाद एक WD आने वाले हैं, यानी कि ये भी जो WD आगे आने वाले हैं, ये भी हमें कमजोर ही WD दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 WD थोड़े से इंटेंस आ जाएं, वो देखने वाली बात रहेगी। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो यहां जो पहाड़ों पर हमें बर्फबारी दिखाई देने वाली है, वो हल्की ही दिखाई देने वाली है और बारिश भी हमें हल्की ही दिखाई देगी। बाकी ये जो मध्य राज्य रहेंगे, यहां पर हमें कोई भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है।
लेकिन सर्दी की बात करें तो धीरे धीरे यहां सर्दी बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें तो यहां हमें हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। धीरे धीरे बारिश हमें फैलती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश हमें कम होती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें तो महाराष्ट्र और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो क्षेत्र है यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, दक्षिणी राज्यों पर ही मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। लगातार यहां जो दक्षिणी रीजन है यहां पर ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, दक्षिणी राज्यों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी एक WD वापस से आने वाला है पहाड़ों पर, यानी कि ये भी हमें फीबल WD दिखाई दे रहा है, कमजोर WD बना हुआ है। यहां पर हल्की फुल्की बारिश के साथ में हल्की फुल्की बर्फबारी दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, दक्षिणी राज्यों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और उत्तरी राज्यों पर भी हल्की बर्फबारी के साथ में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और मध्य राज्यों का हाल देखें, यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।